हेलो फ्रेंड्स, मैं नौशाद और आप देख रहे हैं माई पर्सनल एक्सपीरियंस पोलैंड। फ्रेंड, टॉपिक है आज का बैंक स्टेटमेंट का। ये मेरे व्यूअर्स ने एक बैंक स्टेटमेंट के लिए बोला था वीडियो बनाने के लिए, और बात सही भी है कि सही तरीका क्या है बैंक स्टेटमेंट बनाने का, वो मैं इसमें बताऊंगा। और एक पॉइंट भी है इसमें बैंक स्टेटमेंट बनाने में, तो वो मैं आपको बताऊँगा कि बैंक स्टेटमेंट बनाने का तरीका सही क्या है। तो फ्रेंड, चलते हैं वीडियो पर। देखिए, सबसे बड़ा पहले तो बैंक स्टेटमेंट जो हम लोग लगाते हैं, हम लोग को पता नहीं होता है कि बैंक स्टेटमेंट जब अपनी एजेंसी में जाते हैं, बात करते हैं कि हमें वर्क परमिट अप्लाई करना है, तब हमें पता चलता है कि बैंक स्टेटमेंट भी कोई चीज़ है। अब उसको कैसे बनाना है, एजेंसी बताती है कि आपके अकाउंट में 3 से 4 लाख रुपए होने चाहिए। वो 3 से 4 लाख रुपए आप कैसे सोचते हैं हम लोग कि बस अभी जाएंगे बैंक में और सीधा डिपॉजिट करना शुरू कर देंगे, डाल देंगे पैसे, वो बैंक स्टेटमेंट तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। बैंक स्टेटमेंट बनाने का बिल्कुल प्रॉपर जो सही तरीका है वो मैं बताता हूँ, और वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, ताकि माइंड में मेरे पॉइंट आते रहेंगे और मैं आपको बताता रहूँगा। अगर आपने वीडियो स्किप कर दी तो वो आपके पॉइंट मिस हो जाएंगे। तो फ्रेंड, जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी न्यू अगली वीडियो जो इम्पोर्टेंट होगी आने वाली, वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो फ्रेंड देखिए, बैंक स्टेटमेंट जो सही तरीका है वीएफएस में, बिल्कुल प्रॉपर तरीका जो सही है तरीका बनाने का, वो ये है। और ये बैंक स्टेटमेंट आप विजिट वीज़ा का इस्तेमाल यूज़ कर, मतलब विजिट वीज़ा आप अप्लाई करते हैं या आप वर्क परमिट अप्लाई करेंगे, दोनों में ही काम करता है ये। तो सही तरीका क्या है फ्रेंड्स बैंक स्टेटमेंट बनाने का, कि मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि आपकी सैलरी है 30,000 रुपये। वो 30,000 रुपये सैलरी आपके अकाउंट में आएगी, ठीक है। उसमें से आप 10,000 रुपये अपने पर मंथ अपनी ग्रॉसरी के और ख़र्चे का निकालेंगे। तो वो, अब ये समझ लीजिए कि आपने 10,000 निकाला, 20,000 रुपये आपका पर मंथ अकाउंट में सेफ है। तो अब आपको स्टेटमेंट चाहिए वर्क परमिट के लिए कम से कम 3,000 यूरो, यानी कि 3,000 यूरो 2,80,90,000 बनते हैं, 3 लाख पकड़ लीजिए, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। तो 3 लाख रुपए आपको डालने हैं बैंक स्टेटमेंट बनाना है। तो वीएफएस जो आपको वेरीफाई करेगा, तो उस वेरीफाई करने में वो क्या देखेंगे कि ये पैसा आने का पर्पस, कि ये जो पैसे आपके पास अकाउंट में है ये कहाँ से आया है। ये होता है मेन पॉइंट बैंक बैलेंस को मेंटेन करने का। जो बैंक स्टेटमेंट होता है वो मेंटेन देखते हैं, वेरीफाई जब करते हैं तो वो यही देखते हैं कि कब कब पैसा आया है और कैसे आया है। तो यानी कि मान लीजिए आपकी सैलरी 30,000 है, आपकी सैलरी अकाउंट में आई पर मंथ 30,000। मान लीजिए कि 5 तारीख को आपकी सैलरी आ जाती है, तो वो 5 तारीख को जो सैलरी आती है, फिर आप 10,000 रुपये उसमें अपनी ग्रोसरी के निकाल लेते हैं, 20,000 रुपये आपके मंथली के बच जाते हैं, सेव हो जाते हैं। तो अब ये 20,000 रुपये पर मंथ आपकी पढ़ते पढ़ते 10 महीने में आपके कितने सेव हो रहे हैं? 2 लाख रुपये। अब ये फ्रेंड 2 लाख रुपये आपके सेव हो गए, और 2 महीने और बचे 1 साल के, तो उसमें आप 40,000 रुपये और सेव कर लेंगे, तो 2,40,000 रुपये हो गए। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जब बैंक स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करते हैं, जब हम जाके अपनी एजेंसी से बात करते हैं, वर्क परमिट अप्लाई करते हैं। अब इसमें पॉइंट क्या है, ये जो मैंने बताया आपको, तो ये अगर हमें आज मैंने सोचा है कि हम कहीं जाना चाहते हैं फॉरेन कंट्री में या शेंगेन जोन में कहीं भी, तो बैंक स्टेटमेंट तैयार करने के लिए आप 6 महीने पहले, जैसे आज आपने स्टार्ट किया प्रोसेस, तो अब आपके प्रोसेस में 6 महीने लगेंगे। आप 6 महीने में अपना कम से कम 20,000 के हिसाब से 1,20,000 रुपये आपकी सैलरी का शो हो जाएगा, ठीक है। 20,000 रुपये सेव करते हैं आप, तो आपकी सैलरी का 6 महीने में 1,20,000 रुपये सेव हो जाएगा। वो पर्पस भी दिख जाएगा कि ये आपकी सैलरी है, ठीक है। उस बीच बीच में आप 50,000, 60,000, 1,00,000 रुपये जैसे भी, जैसे मतलब किसी फ्रेंड से या रिलेटिव से लेके आप उसमें डाल सकते हैं। उसमें पर्पस दिखा सकते हैं कि ये मैंने इनको उधार दिया था, या इन्होंने मुझे गिफ्ट के तौर पे दिया है, या ऐसा कुछ भी आप उसमें मेंशन कर लें। अब जब आपका वीएफएस का टाइम आएगा फ्रेंड, तो आपके अकाउंट में 3 लाख रुपए आ जाएंगे। ये होता है बिल्कुल सही तरीका बैंक स्टेटमेंट बनाने का। अब हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स कि जब अप्लाई कर देते हैं, तो अब मान लीजिए कि भाई हर कोई नॉर्मल घर से होता है, बाहर अगर अच्छा ही हो, पैसा ज़्यादा हो, तो वो बाहर जाएगा ही नहीं। तो फ्रेंड्स, ये अगर हम लोग क्या करते हैं कि जैसे इकट्ठा पैसा ले लिया, 2 लाख 3 लाख रुपए, और डाल दिया हमने अकाउंट में, उसका पर्पस नहीं है वो कहाँ से आया है। बैंक स्टेटमेंट में जो रिफ्यूज़ल हो जाता है वो इसी वजह से होता है, क्योंकि उनको पता होता है ये पैसा
इन्होंने लिया है और ये लेके वापस करेंगे। तो रिफ्यूज़ल क्यों होता है फ्रेंड? देखिए, रिफ्यूज़ल का पॉइंट जो है, रिफ्यूज़ल वीएफएस इसलिए कर देती है, जब हम अपनी कंट्री से किसी फॉरेन कंट्री में या किसी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ क्लाइमेट की भी चेंजिंग की वजह से भी तबीयत ख़राब होती है। वैसे अल्लाह ना करे किसी की तबीयत ख़राब हो, लेकिन होती है। तो अब मान लीजिए कि 100 में आप 99% लोग के नॉर्मल बुखार नज़ला कुछ हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर बाय द वे कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से आपको इंडिया आना पड़ सकता है, तो वीएफएस क्या देखता है कि इनके अकाउंट में इतना बैलेंस जो है ये इनका अपना है भी। अगर आपने एकदम से 2-3 लाख रुपए लेके डाल दिए और उसका कुछ पर्पज़ नहीं है, तो वो उनको डेट देख लेंगे कि ये इस डेट में डाला गया, यानी कि ये वीएफएस के लिए शो किया गया। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपको 28 तारीख का दिसंबर में 28 दिसंबर की आपकी वीएफएस में अपॉइंटमेंट है और आपने 2 महीने पहले उसमें सीधा 2 लाख रुपए डाल दिए, 1.5 लाख रुपए डाल दिए और कोई पर्पज़ नहीं है, तो उनको समझ में आ जाएगा ना कि 1 महीना पहले पैसा डाला गया है। तो ये तरीके से रिफ्यूज़ हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनको ये पता है इन्होंने अभी ये पैसे लिए हैं और वीज़ा स्टैम्प होने के बाद ये पैसे इनको रिटर्न करने होंगे, क्योंकि उसमें कोई पर्पज़ मेंशन नहीं, सेल्फ डाला है आपने, ठीक है, वो आप वापस कर देंगे। अब जो पॉइंट है कि आप वहाँ जाते हैं और कोई दिक्कत होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उससे आपको वापस आना पड़ सकता है, तो आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं होगा जिससे आप वापस आएंगे। तो ये इंश्योरेंस जो बनता है फ्रेंड, ट्रैवल इंश्योरेंस, तो उसमें यही होता है कि अगर वो इंश्योरेंस नहीं होगा और हम उस कंट्री में होंगे, मान लिए पोलैंड में होते हैं और वहाँ कोई दिक्कत होती है, तो वो पोलैंड गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा अगर आपका इंश्योरेंस नहीं है। इसीलिए इंश्योरेंस होता है कि अगर आपका इंश्योरेंस होगा, कोई दिक्कत आएगी तो वो कंपनी पेड करेगी। अब ये होता है सही तरीका बैंक स्टेटमेंट बनाने का। तो मेरे व्यूअर्स ने कहा था बैंक स्टेटमेंट पे एक वीडियो बना दीजिए, तो मैंने वो वीडियो अभी बनाई। ये वीडियो उसी टॉपिक पे है। अब आपने इसमें समझ लिया होगा सही तरीका बैंक स्टेटमेंट का क्या है कि हम अपनी सैलरी हर महीने उसमें पढ़ें और उसमें से हम अपना सर्वाइव का पैसा अलग निकालें और सेविंग का पैसा उसी में रहने दें। इस तरीके से आपका करते करते सेव हो जाएगा। अगर मान लीजिए सैलरी कम भी है तो उसके बीच में आप 50,000, 30,000, 40,000, लाख, 80,000 डाल दें, उसमें पर्पज़ मेंशन करवा दें कि इस पर्पज़ से हमने ये पैसा लिया, यानी कि हमने इनको 1 साल पहले दिया हुआ था, उन्होंने आज मुझे रिटर्न किया है। और ज़्यादातर कोशिश करिए कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करिए बैंक स्टेटमेंट, ये बहुत बढ़िया चीज़ होती है। जैसे कि मान लीजिए आपने सैलरी डाली और आपको कुछ ग्रोसरी का सामान खरीदना है या कुछ शॉपिंग करना है, तो आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करिए, वो उसमें आता है कि आपने इससे ये ख़रीदा। जब आप स्टेटमेंट निकालेंगे तो आपका लिख के आएगा कि हाँ, इन्होंने ये शॉपिंग इतने इतने पैसों की करी है। यही स्टेटमेंट होता है फ्रेंड। और एक टॉपिक और, एक पॉइंट और भी है कि जब आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसमें आपका मेंशन हो जाएगा, लिख के आएगा कि हाँ, ये इन्होंने इतनी शॉपिंग करी है, तो वो आपका अपना पैसा है, ठीक है। ये आप शॉपिंग करते चले गए और उसकी बचत जो है वो सेविंग होती चली गई। उससे वो कौंसलर जो एम्बेसी के ऑफिसर्स होते हैं वो देख लेते हैं कि ये बंदा इतना कमाता है और इतना इसकी बचत है, इसने सही स्टेटमेंट बनाया है। तो ये तरीका होता है फ्रेंड स्टेटमेंट बनाने का। सही जो होता है स्टेटमेंट बनाने का असल तरीका ये है। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोगों ने पैसा इकट्ठा लिया तो वो भी मैंने आपको बता दिया, इकट्ठा लिया तो उसका पर्पस मेंशन कर दीजिए। और एक पॉइंट अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत बारीकी वाला पॉइंट है कि ये जैसे मान लीजिए कि आपका अभी आज ट्यूसडे है, ठीक है, ट्यूसडे है और मान लीजिए तारीख 20 है, 20 तारीख है, आपको 21 तारीख में आपका सबमिशन है। तो आपने जो पैसे डाले हैं उसकी स्टेटमेंट जो निकालेंगे उस पैसे के बाद की डेट निकालेंगे। उस पैसे की जो आपने डाले हैं इकट्ठा उसके बाद का स्टेटमेंट निकालेंगे ताकि वो डेट शो ना हो जो आपने पैसे डाले। फ्रेंड समझ रहे हैं मेरी बात को? पॉइंट को गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए, स्किप नहीं करिएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, बहुत ही पॉइंट की बात जो मेरे समझ में आती है तभी मैं वीडियो बनाता हूँ कि आप लोग इससे समझ के सीख सकें। तो फ्रेंड देखिए, मैं दोबारा रिप्लाई कर दे बता रहा हूँ आपको कि मान लीजिए आपने पैसे डाले, नेक्स्ट जो महीना गया है पिछला, उसमें आपने 1 लाख रुपए डाले स्टेटमेंट तैयार करने के लिए, क्योंकि अगले महीने आपको वीएफएस जाना है, अपॉइंटमेंट है आपकी, वीएफएस में फाइल सबमिशन करनी है।
तो अब ये समझ लीजिए कि आपने जो तारीख से पैसे डाले हैं, मान लीजिए 1 तारीख को पैसे डाले आपने, 1 अक्टूबर को, स्टेटमेंट आप निकालेंगे 3 या 4 अक्टूबर के बाद का, ताकि वो जो पैसा डाला है आपने वो इसमें लिख के नहीं आएगा, उसके बाद का सारा आएगा, लेकिन वो पैसा जो इकट्ठा डाला है आपने वो नहीं आएगा। समझ रहे फ्रेंड? तो ये पॉइंट की बात थी, इसलिए मैंने आप लोगों को ये बताई। अब कितने पॉइंट हो गए देखिए स्टेटमेंट बनाने में। पहला तो सैलरी, फिर दूसरा कैसे निकालना है, किस टाइम हमारे वीएफएस के हिसाब से कैसे हमको निकालना है। ये होता है फ्रेंड्स तरीका सही जो होता है स्टेटमेंट बनाने का। तो फ्रेंड्स बस यही दुआ है, कोशिश यही कि आप लोगों का वीज़ा स्टैम्प वो स्टैम्प रिजेक्शन बहुत चल रहे हैं। और वैसे और भी टॉपिक हैं मेरे पास जो मैं इस टाइम बहुत डीपली मैं पॉइंट को माइंड में रख के उस पर सर्च कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं बहुत पॉइंट की वीडियो आगे लाऊंगा, लेकिन उसमें टाइम लग सकता है, हो सकता है 2 महीने भी लग जाए, 2.5 महीने 3 महीने भी लग सकते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, बहुत डीपली देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ सब, कि फ्रेंड्स आप लोगों को क्या बारीकी बता सकूँ जिससे वीज़ा स्टैम्प ना हो। और जो जनरली जो वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे हैं वो हो रहे हैं वर्क परमिट पे, वो सॉरी जनरल वर्कर के। इसी पॉइंट को जनरल वर्कर का जो 10 पॉइंट दे रहे हैं वीएफएस, इस पे मैं बहुत डीपली मैं अभी सर्च कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि इसको कैसे जो है रोका जाए, कैसे तरीके से इसको रिफ्यूज़ल के चांसेस को डाउन किया जाए कि रिफ्यूज़ होने के बजाय सक्सेस स्टैम्प हो गया है। तो फ्रेंड्स वीडियो देखते रहिए। जो लोगों ने मेरे नए सब्सक्राइबर हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जो नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी अगली इंपॉर्टेंट वीडियो उनको तुरंत मिल सके, वो देख सकें। अपने फ्रेंड में शेयर करिए जिन्होंने वीएफएस में जाना है, जो जाने वाले हैं, सब लोग को शेयर करिए ताकि वो देखें, सीखें, समझें फ्रेंड्स। तो मिलेंगे फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में। दुआ करिए हमारे लिए भी, हम आप लोगों के लिए भी दुआ कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं। ये पर्पस यही है कि आप लोगों को अच्छे से स्टैम्प हो जाए और खुशखबरी मिले। तो फ्रेंड्स मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।